एक पंडित जिसका नाम पंडित दुर्गा प्रसाद जब मेरे नबी के पवित्र जीवन का अध्ययन करता है, मेरे नबी के पाक जिंदगी का मुताला करता है, तो नबी की शान में शेर लिखता है, क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वेद में कहा गया है, दयाहीनम निष्फलम सयान्नास्ति धर्मस्तु तत्रिहि एते वेदा अविदाः सयुर्दया यत्र न विद्यते। दयाहीनम नाम है पंडित श्री किशन प्रसाद। आप नबी की जिंदगी का मुताला करते हैं तो आप नबी की शान में कविता लिखते हैं, नात लिखते हैं और कहते हैं कि वो घर है खुदा का तो ये महबूबे खुदा हैं। और ये कैसे मुस्लिम हैं जो आका को बशर कहते हैं, ये कैसे मुस्लिम हैं जो आका को बशर कहते हैं। हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। अहले सुन्नत की है शान, सुन्नियों की है पहचान, है हुजूरी नेटवर्क पे बुजुर्गों का फैजान, है हुजूरी नेटवर्क पे बुजुर्गों का फैजान। सुंदर अनाउंसरी आप जनाबे सोहराब रजा कादरी साहब से सुन रहे हैं। बहुत अच्छी अनाउंसरी कर रहे हैं। ये सभा संचालक हैं और सभा संचालक महोदय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये लोग जिसको चाहे बुलवा दें और जिसको चाहे रोक दें। इसीलिए मैं इनका अगर सपोर्ट नहीं करूंगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत अच्छी अनाउंसरी कर रहे हैं और मैं इसलिए कहता हूं कि एक शेर मैं याद करके आया था, उस शेर को इन्होंने पढ़ दिया। समझ रहे हैं? एक शेर बड़ा खूबसूरत जिसको मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगा, मगर इनके पास अशार के भंडार हैं। कहते सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी अनाउंसरी कर रहे हैं। मेरे नबी की तारीफ हर कोई करता है। मेरे नबी के पवित्र जीवन का अध्ययन छत्तीसगढ़ की सरजमीन का रहने वाला एक पंडित जिसका नाम पंडित दुर्गा प्रसाद जब मेरे नबी के पवित्र जीवन का अध्ययन करता है, मेरे नबी के पाक जिंदगी का मुताला करता है, तो नबी की शान में शेर लिखता है कि हुब्बे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुब्बे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमा यार हम तो वो हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे प्यारे, तो मेरे मुस्तफ़ा की पवित्र जीवन का अध्ययन एक और हिंदू कवि जब नबी की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, जिनका नाम पंडित श्री किशन प्रसाद, आपका तखल्लुस शाद है, सरनेम उपनाम आपने रखा है शाद, नाम है पंडित श्री किशन प्रसाद। आप नबी की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो आप नबी की शान में कविता लिखते हैं, नात लिखते हैं और कहते हैं कि वो घर है खुदा का तो ये महबूबे खुदा हैं। काबा और मदीना वो घर है खुदा का तो ये महबूबे खुदा हैं, और काबे से भी आला न हो क्यों शाने मदीना, ले जाऊंगा मैं साथ फकत इश्क़े मोहम्मद। कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हिंदू शायर है,
और वो कहता है कि मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके जाऊंगा दुनिया से, ले जाऊंगा तो सिर्फ नबी की मोहब्बत लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत लेके, एक हिंदू शायर कहता है नबी की मोहब्बत लेके जाऊंगा। आई मुसलमान कहता है कि नबी हमारे ही तरह है। मेरे प्यारे कहते हैं कि ले जाऊंगा मैं साथ फकत इश्क़े मोहम्मद के तोहफा है मेरे पास ये शायाने मदीना। और आगे कहते हैं कि मोमिन जो नहीं हूँ तो मैं काफिर भी नहीं शाद। बेशक। मोमिन जो नहीं हूँ तो मैं काफिर भी नहीं शाद, इस जुमरे से आगाह है सुल्ताने मदीना। सुभान अल्लाह, इस जुमरे से आगाह है सुल्ताने मदीना। इसी को तो उर्दू में किसी शायर ने कहा है कि किस लब पे क्या दुआ है सरकार जानते हैं, किसके दिलों में क्या है सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके दिलों में क्या है सरकार जानते हैं। और एक शायर ने तो कलम तोड़ दिया, वो भी हिंदू शायर लिखते हैं कि झूम कर जो मदीने से हवा आती है, जरा कह दे सुभान अल्लाह। घूम कर जो मदीने से हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। और ये कैसे मुस्लिम हैं जो आका को बशर कहते हैं, ये कैसे मुस्लिम हैं जो आका को बशर कहते हैं। हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। सबसे पहले ज़िमनन में एक बात अर्ज कर दूं कि वेद पढ़ना, मंत्र पढ़ना ऐसा नहीं है कि हमारे ईमान में कोई कमी है, बल्कि हमारे लिए तो अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। सुभान। हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। मकसद ये है कि दुनिया को बताया जाए कि हमारा दीन क्या है, हमारा मज़हब क्या है, हमारी रसूल क्या है, हमारे नबी क्या हैं, हमारा खुदा क्या है। ये मकसद है। मेरे प्यारे, आप बेलौस बैठे हैं और इसके बारे में कुरान मुक़द्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालों, अपने लिए दिए को यूं ही बर्बाद मत करो। ऐ ईमान वालों, अपनी नमाजों को यूं ही बर्बाद न करो। ऐ ईमान वालों, अपने रोज़े को यूं ही बर्बाद न करो। ऐ ईमान वालों, अपने ज़कात को यूं ही बर्बाद न करो। ऐ ईमान वालों, अपने फितरे को यूं ही बर्बाद न करो। ऐ ईमान वालों, अपने सदक़ातो खैरात को यूं ही बर्बाद न करो। बिलमन्नि वल अज़ा, दिखावा कर अपने सदक़ातो खैरात को, अपने लिए दिए को यूं ही बर्बाद न करो, दिखावा करके, रिया करके। मेरे नबी फरमाते हैं, लोगों अगर दाहिने हाथ से नेकी करो ऐसे करो बाईं को खबर न हो, बाएं हाथ से नेकी करो तो दाहिने को खबर न हो। ये नीयत अगर दिल में हो जाए तो मेरे प्यारे वो नेकी यहाँ तुमने किया अल्लाह वहाँ कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और इसी को वेद में कहा गया है, दयाहीनम निष्फलम सयान्नास्ति धर्मस्तु तत्रिहि एते वेदा अविदाः सयुर्दया न विद्यते। दयाहीनम, बिना दया के किए गए काम का निष्फलम, कोई फल नहीं होता। हमारी बात समझ में आ रही है भाई? मेरे पास कोई रटा हुआ माल नहीं, आप लोगों की दुआएं हैं, मुताला है और आदमी कुछ बोल लेता है, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी माँ की दुआ है, कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी माँ की दुआ है, मेरे बाप की दुआ है, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। अल्लाह बुलवा लेता है। दयाहीनम निष्फलम
बिना दया के किए गए काम का कोई फल नहीं होता। सयान नास्ति धर्मस्तु तत्रिही, अगर हमने कोई नेकी का काम किया और हमारे दिलों में आ गया कि लोग हमें देखकर कहेंगे कि फला आदमी बड़ा दानी है, उसने बहुत दान किया है, तो कहा गया वेद में कि ऐसे काम में कोई धर्म नहीं होता। अगर कोई नमाज पढ़ रहा, पूजा कर रहा और सोचा दिल में कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लोग हमें देख